नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है और इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 5/2/2022 की आपकी वर्कशीट है। सप्ताह हमारा तीसरा चल रहा है, ठीक है, और थीम है फन विद पोएम्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट अस मीट किट्टू द काइट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलो किट्टू से मिलते हैं। और किट्टू कौन है? द काइट। इट लव्स टू फ्लाई, इसे उड़ना बहुत पसंद है। लेट अस सी वेयर इट गोज टुडे, देखते हैं कि ये आज कहाँ जाती है। तो आज की हम पोयम में किट्टू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है? एक काइट है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रेव किट्टू, बहादुर किट्टू। आई एम किट्टू द काइट, मैं हूँ किट्टू, ठीक है, पतंग। रवि टाइड मी टू अ लॉन्ग थ्रेड एंड सेंट मी इनटू द स्काई, रवि ने मुझे टाइट तरीके से एक लंबे से धागे में बांधा, ठीक है, और मुझे आसमान में भेज दिया। अप एंड अप आई वेंट, अप एंड अप आई वेंट, मैं ऊपर उड़ती गई, जाती गई, ठीक है। आई वॉज सो हैप्पी, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई वेग्ड माई लॉन्ग टेल टू से हेलो टू रवि, अब मैंने इतने ऊपर पहुंचने के बाद मैंने क्या किया? अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाया ताकि मैं रवि को हेलो कह सकूं, ठीक है। आई आस्क्ड द बर्ड्स इफ़ आई कुड गो हायर, मैंने बर्ड्स से पूछा, बर्ड्स यानी कि पक्षियों से पूछा जो कि आसमान में उड़ रहे थे, कि क्या मैं और ऊपर उड़ सकती हूँ, ठीक है। तो बर्ड्स ने क्या कहा होगा? यस यस दे सेड, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। सो अप एंड अप आई वेंट, तो मैं और ऊपर गई। आई आस्क्ड क्लाउड्स इफ़ आई कुड गो हायर, मैंने बादलों से ही पूछा क्या मैं और ऊपर उड़ सकती हूँ। यस यस दे सेड, ठीक है, तो बादलों ने भी क्या कहा? हाँ हाँ उड़ो। सो अप एंड अप आई वेंट, तो मैं और ऊपर उड़ती गई, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा होगा, सोचो ज़रा किट्टू को, सब कह रहे हैं हाँ हाँ ऊंचा उड़ो, तो सबसे ऊंची उड़ती जा रही है, ठीक है। आई आस्क्ड द मून इफ़ आई कुड गो हायर, मैंने मून से पूछा, चांद से पूछा कि क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। यस यस इट सेड, इसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। सो अप एंड अप आई वेंट, तो मैं और ऊपर गई। आई रीच द स्काई, ठीक है, मैं बिल्कुल ही आसमान में पहुँच गई। आई आस्क्ड द स्काई, मैंने आसमान से पूछा इफ़ आई कुड गो हायर, क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। तो आसमान ने क्या कहा? नो नो इट सेड, उसने मना कर दिया, ठीक है। और उसने क्या कहा? स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है, स्काई क्या होती है? लिमिट होती है। विल यू बी माई फ्रेंड, तो किट्टू ने क्या बोला? क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? आई आस्क्ड द स्काई, किससे पूछा? आसमान से पूछा। यस यस इट सेड, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। कम बैक टुमारो एंड वी शैल प्ले, तुम कल आना और हम कल साथ में खेलेंगे। किसने कहा? आसमान ने कहा। किससे कहा? किट्टू को कहा। और किट्टू कौन है? द काइट, एक पतंग, ठीक है। आई टुक अ बिग डाइव डाउन एंड डाउन आई वेंट, डाउन आई वेंट, फिर मैंने एक बहुत बड़ी सी डुबकी लगाई और मैं नीचे जाती रही। रवि टुक मी इन हिज आर्म्स एंड वी वेंट होम हैप्पीली, तो रवि ने क्या कहा? मुझे अपने हाथों में, अपनी बाजुओं में पकड़ लिया, मुझे गिरने नहीं दिया, और हम दोनों खुशी खुशी घर चले गए। रवि क्यों खुश था? क्योंकि उसने अपनी पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाया। और पतंग क्यों खुश थी? पतंग कौन थी? किट्टू। किट्टू क्यों खुश थी? क्योंकि किट्टू बहुत ऊपर उड़ के आई थी, कहाँ तक? आसमान तक, और आसमान भी उसका दोस्त बन गया था, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द काइट विल मीट नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि काइट है ना किससे मिलने वाली है अब? तो काइट किससे मिल चुकी थी? मून से मिल चुकी थी, है ना, क्लाउड से मिल चुकी थी, स्काई से मिल चुकी थी, तो मे बी अब वो नेक्स्ट डे किससे मिले? स्टार्स, है ना, क्या पता वो तारों से मिले, हो सकता है वो सन से मिले, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स लुक फ्रॉम द स्काई, ड्रॉ योर आंसर। अब आप मुझे बताइए कि जब किट्टू सबसे ऊपर थी,
ठीक है, तो रवि और बाकी की चीज़ें उसे आसमान में से कैसे दिख रही थी। तो यही आपसे पूछा गया है कि जब आप आसमान में होंगे, बहुत ऊंचे उड़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ऊंचाई पे से जब आप नीचे देखेंगे तो आपको बाकी की चीज़ें कैसे दिखाई देगी। तो बाकी की चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देंगी ना, तो आपको ड्रॉ भी करना है। जैसे आप छोटे छोटे घर बना सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है, तो आपको वे बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी ड्रॉ भी करनी है। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ काइट वेयर वुड यू गो। अगर आप काइट के जैसे फ्लाई करें तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो आप ज़ू में जाना भी पसंद कर सकते हैं, ज़ू मतलब चिड़ियाघर। और आप इस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा होगा, है ना, तो आप स्नोफॉल देखना भी पसंद कर सकते हैं। तो और आप क्या पता आपको अपनी आपकी नानी की, आपकी मामी की, ठीक है, आपके मौसा जी की, इन सब की याद आ रही हो तो आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। तो अब आप अपना आंसर मुझे बताइए कि अगर आप काइट के जैसे उड़ सकते हैं तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। इट कुड बी एनीवेयर, कहीं भी आप जाना पसंद कर सकते हैं, तो वो आपको लिख के बताना है। ठीक है बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनसे आपके अपने बचपन की कोई मनपसंद कविता साझा कीजिए। अब पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को क्या करना है कि आपके साथ अपने बचपन की कोई कविता साझा करनी है जो अपने टाइम में वो सुनते थे, ठीक है, वही कविता या कहानी वो आपको सुनाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट, बड़ी ही मज़ेदार वर्कशीट थी। अब आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।